हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार इंटर परीक्षा 2025 को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि हम कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जो कि एक ललित निबंध है। इसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम, ये लेखक कौन से लेखक इस प्रहसन को लिखे थे? तो कौन लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसको भी कौन लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत, जो कि हम बातचीत पढ़ रहे हैं, इसको लिखा हुआ ये क्या है? कहानी है, एकांकी है, यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध? तो ये क्या है? तो ये ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी, ये एक ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि मनुष्य जब बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य को बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844, 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं, ये नहीं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो संयोगिता स्वयंवर रचना भी बालकृष्ण भट्ट का बोल देंगे। नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा था? श्रीनिवास दास की है। ये किसकी है? तो श्रीनिवास दास की है, ऑप्शन नंबर सी। लेखक परिचय में हम पढ़ाए थे, ये श्रीनिवास दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी कि इसमें पूछ रहे हैं कौन सी रचना जो है इसमें से बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। 100 अजाने एक सुजाने ये भी है। सद्भाव का अभाव ये भी है। जो परीक्षा गुरु है ना, परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं, क्योंकि लेखक परिचय में ये परीक्षा गुरु नहीं दिया हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकेट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट का, ऑप्शन नंबर ए। रेल का विकेट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला था, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? जो बातचीत है वो किस विद्या की रचना है? तो वो निबंध है, आगे पीछे भी बता चुके हैं,
हैं निबंध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। ये सब आप बुक पढ़िएगा अपने से खुद से, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको सब रटना पड़ेगा। इसलिए एक बार बुक को जरूर पढ़िएगा, बातचीत फर्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक जो हमारा निबंध है इसको कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को, ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली को। बातचीत से क्या मालूम चलेगा? तो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली ही पता चलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भट्ट जी को भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने उनको एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा? तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछ रहे हैं कौन सा है, तो कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश हमारा गलत हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यानी कि जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका था उन्होंने उसे कब प्रकाशित किया था? तो 1877 में। 1877 में उन्होंने उसे प्रकाशित करना प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती ये भी लिखा हुआ है, वेणी संहार ये भी है, मेघनाथ वध ये भी लिखा हुआ है। मेघदूतम जो है ऑप्शन नंबर सी ये उनका लिखा हुआ नहीं है। मेघदूतम ऑप्शन नंबर सी जो है उनका लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि इसमें से पूछ रहा है कौन सा उनका लिखा हुआ है, तो कौन सा लिखा हुआ है? 100 अजान एक सुजन। 100 अजान एक सुजन क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम क्या कहेंगे? नांदी पाठ कहते हैं। ये हम बुक पढ़िएगा तो मालूम चलेगा, नांदी पाठ इसको हम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? यानी रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो मनुष्य का मुख देखने को उनको कब तक नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक नहीं देखने को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था? तो ये बात बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि असल बातचीत जो होता है वो 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत था? तो ये एडिसन का मत था, ऑप्शन नंबर ए एडिसन का मत था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। असल बातचीत है जो वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता था, ये बात किसने बोला था? तो ये बात एडिसन ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो हम पीछे अभी पढ़े हैं कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकता था, यह मत एडिशन का था। तो कितने लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो सकता है। यानी अगर हम किसी से बातचीत करें, अपना दुख सुख या कुछ भी बात करें, तो हमारा मन कैसा हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी, बातचीत करने से हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी क्या नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत। तो वाक्य शक्ति, अगर हम बोलेंगे नहीं तो क्या सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाक्य शक्ति नहीं रहेगी तो सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा सुपर 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।